सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाय सूरज पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। 2 वीडियो के अंतर्गत हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इन सभी का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या है? निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री या फिर रचनाओं का मौखिक उल्लेख या फिर शिलालेख या फिर साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधित एवं अन्य सामग्री जो है साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसमें से कौन सी एक पुस्तक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आलोचना, हिंदी साहित्य की आलोचना, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। जबकि हिंदी साहित्य की आलोचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? बताइए आप लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है आदिकाल का समय क्या है? संवत 1050 से 1350 विक्रमी, या फिर संवत 1075 से 1350 विक्रमी, या फिर संवत 1050 से 1375 विक्रमी, या फिर संवत 1000 से 1350 विक्रमी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय जो है संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। आदिकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, इसका समय जो है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्त काल जो है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल रीतकाल यानी कि 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल जो है यानी कि गद्य काल जो है 1900 से 1984 विक्रम संवत। ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है? इस्तवारदा लिटरेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? बताइए आप लोग, यह ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया? जर्मन भाषा में, या फिर अंग्रेजी भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, या फिर फ्रेंच भाषा में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस्तवार द लिटरेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गारसा द तासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः जो है 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण जो है 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक
कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। किस क्रम में दिया है? अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या है? सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। सिद्ध सामंत काल जो नाम है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो सिद्ध सामंत काल जो नाम है यह दिया गया है राहुल शंकरितायन के द्वारा। चारण काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो चारण काल नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। प्रारंभिक काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रारंभिक काल नाम जो है मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया है। आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। यानी कि 4, 3, 2, 1 जिसमें ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो किसमें है 4, 3, 2, 1? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी में सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी देख लेते हैं। तो ऑलरेडी सही है। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल शंकरितायन ने दिया है। चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल जो है मिश्र बंधुओं ने दिया है। आदिकाल जो है नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन से इतिहासकार हैं? राहुल शंकरितायन है, राम कुमार वर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले जो इतिहासकार हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? बताइए आप लोग, यह कथन जो है किस का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी का है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन जो है सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ज्ञातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम जो है द्विवेदी युग पड़ा। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? पंडित राहुल शंकरितायन हैं, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है। चारण काल, जिसका समय जो है 700-1300 ईस्वी है। दूसरा जो है वह है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी का प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीत काव्य। और आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। 18वीं शताब्दी 9वां है। और 10वां कौन सा है? 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह जो है काल विभाजन जो किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। आचार्य शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या फिर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है?
तो प्रारंभिक काल को आदिकाल जो है किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि चरण काल नाम किसने दिया है? प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल को जागृसन ने दिया है। प्रारंभिक काल जो है मिश्र बंधुओं ने दिया है। बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल शंकरितायन जी ने दिया है। वीर काल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। आधार काल नाम जो है सुमन राजे ने दिया है। संधि काल या चारण काल नाम जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को दो नाम, संधि काल एवं चरण काल दोनों नाम दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, या फिर श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, या फिर सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, या फिर श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतकाल का मुख्य विषय है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन इसमें ए सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? निर्मला जैन हैं, या फिर नामवर सिंह हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या फिर बच्चन सिंह हैं? तो बताइए आप लोग जो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके रचनाकार जो है नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं किनकी? नंद दुलारे वाजपेयी की, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीत और शैली आदि इनकी जो है रचनाएं हैं। किनकी? नंद दुलारे वाजपेयी जी की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या है? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। बताइए आप लोग, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं, या फिर राहुल शंकरितायन हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता जो है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ व्याख्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विभिन्न रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। किसने? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या है? मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। इनमें से कौन एक जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी, केशव बिहारी, श्याम बिहारी, या फिर सुखदेव बिहारी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये गलती हो गया है, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी नहीं शामिल है। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है?
बताइए आप लोग, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? सरहपा को माना है, गोरखनाथ को माना है, विद्यापति को माना है या फिर खुसरो को माना है? तो मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक जो है गोरखनाथ को माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है सर्वाधिक विद्वानों द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना इनमें से सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया या फिर मिश्र बंधुओं ने किया या फिर शिव सिंह सेगर ने किया या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने किया? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 इसमें एक्चुअल जो था वह था 838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या है? शिव सिंह सरोज का रचना काल का जो समय है वह क्या है? 1883 है या फिर 1830 है या फिर 1836 है या फिर 1810 है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव सिंह सरोज रचना काल का जो समय है वह है 1883, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सरोज नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल जो समय है वह है 1883 ईस्वी। यह हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 क्या है? निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? बताइए आप लोग, किस लेखक ने अपना लेखन जो है गद्य तक सीमित रखा? रामविलास शर्मा ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर प्रेमचंद ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र ने गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में रचना कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए आप लोग, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा या फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा या फिर राहुल शंकरितायन ने कहा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का जो कारण है वह है उनकी कहानी उसने कहा था। ठीक है, इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। उसने कहा कहानी को एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारस मोह कुंठाव ये इनके जो हैं प्रमुख निबंध हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही
पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में, प्रकरण 3 में या फिर प्रकरण 4 में? तो यह जो कथन है प्रकरण 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो सीमा है वह 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानी है, यानी कि विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? बताइए आप लोग, हिंदी शब्द सागर किसका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर श्याम सुंदर दास जी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर संपादित जो ग्रंथ है यह किसका है? तो यह है श्याम सुंदर दास जी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर द्वारा संपादित तथा काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, प्रमाण रासो, रानी केतकी की कहानी इत्यादि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसका इतिहास ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो यह इतिहास ग्रंथ जो है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। इस्तवार द लित ऋत्युर इंदुई ए हिंदुस्तानी, बताइए आप लोग यह किसका इतिहास ग्रंथ है? कीथ का है या फिर ग्रियर्सन का है या फिर गार्सा द तासी का है या फिर गिलक्राइस्ट का है? यह जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा? गार्सा द तासी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया? तो बताइए आप लोग, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किसने किया बताइए आप लोग? किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में हुआ। इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K. हैं या फिर पादरी एडविन ग्रीव्ज हैं या फिर गार्सा द तासी हैं या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं? तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पादरी एडविन ग्रीव्ज का यह इतिहास ग्रंथ है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। यह 1917 ईस्वी में लिखा गया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।